क्या होगा जब एक माँ अपने बेटे के टूटे हुए दिल की सच्चाई लेकर उसकी मोहब्बत के सामने खड़ी हो जाएगी? क्या अनु अपने दिल का राज खोल पाएगी या फिर हालात उसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्य और अनु की कहानी अब किस दर्दनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ आर्यवर्धन है जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है। जिस इंसान ने हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, सबकी खुशियों का ख्याल रखा, वही आज खुद अकेला खड़ा है। उसकी आंखों की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। वो पहले जैसा हंसता नहीं है, पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता। हर दिन वो एक नई परेशानी से लड़ रहा है। हर रात वो खुद से सवाल करता है कि आखिर उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। अगर आप आर्य के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो इस कहानी को आगे तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। दूसरी तरफ अनु है। बाहर से वो शांत है, संयमित है और हर किसी को ये दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा है। वो हर रोज खुद को समझाती है कि जो फैसला उसने लिया है वही सही है, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार नहीं। जब भी वो अकेली होती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने आंसू छुपा लेती है ताकि उसके माता पिता को जरा सी भी भनक न लगे कि उनकी बेटी अंदर से कितनी बिखर चुकी है। पुष्पा जी ने कई बार अनु से बात करने की कोशिश की। उन्होंने प्यार से पूछा, डांट कर पूछा, समझा कर पूछा, लेकिन अनु हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती है। वो कहती है कि सब ठीक है, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक माँ की नज़र बहुत गहरी होती है। पुष्पा जी समझ रही हैं कि अनु कुछ छुपा रही है, फिर भी वो उसे मजबूर नहीं करना चाहती। वो जानती हैं कि जब वक्त सही होगा तब अनु खुद बोल पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा दर्द छुपा लेती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। उधर आर्य की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो काम में खुद को डुबो देने की कोशिश करता है। ऑफिस में देर तक रुकता है, घर देर से आता है, ताकि उसे किसी से ज्यादा बात न करनी पड़े। गायत्री जी अपने बेटे को देख रही हैं। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि उनका बेटा अंदर से टूट चुका है। वो पहले की तरह खुलकर उनसे बात नहीं करता, उसकी आंखों में एक खालीपन है। एक दिन गायत्री जी ने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी। एक माँ अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने सोचा कि अगर इस दर्द की जड़ अनु है तो उन्हें अनु से बात करनी ही होगी। वो समझना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो लोग जो एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज इतने दूर हो गए। इसी फैसले के साथ गायत्री जी अनु से मिलने निकल पड़ती हैं। उनका दिल धड़क रहा है। उन्हें नहीं पता कि ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, लेकिन वो ये जरूर जानती हैं कि सच्चाई का सामना किए बिना ये दर्द खत्म नहीं होगा। जब गायत्री जी अनु के सामने पहुंचती हैं तो अनु एक पल के लिए चौंक जाती है। वो घबरा जाती है। उसके चेहरे पर एक साथ कई भाव आ जाते हैं, सम्मान, डर, संकोच और छुपा हुआ दर्द। वो गायत्री जी को अंदर बैठने के लिए कहती है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। गायत्री जी धीरे से अनु का हाथ पकड़ती हैं। वो उसके चेहरे को गौर से देखती हैं। एक माँ होने के नाते वो तुरंत समझ जाती हैं कि ये लड़की भी उतनी ही टूटी हुई है जितना उनका बेटा। वो प्यार से कहती हैं कि बेटा, तुम मुझसे सच छुपाने की कोशिश मत करो, मैं सब समझ रही हूँ। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो कहती है कि सब ठीक है, उसने जो फैसला लिया सोच समझ कर लिया है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहती। गायत्री जी की आवाज़ भर्रा जाती है। वो कहती हैं कि दुख तो वैसे भी सबको मिल रहा है। मेरा बेटा हर दिन तुम्हें याद करके टूट रहा है। वो खुद को मजबूत दिखाता है, लेकिन रात को चुपचाप रोता है। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश उसे और ज्यादा कमजोर कर देती है। ये सुनकर अनु के दिल में जैसे किसी ने तेज चुभन दे दी हो। वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। पहली बार वो अपने दिल की दीवार गिरने देती है। वो कहती है कि वो आज भी आर्य सर से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। उसने उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। उसने सोचा था कि वो उनके साथ हर खुशी और हर दुख साझा करेगी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ कांपने लगती है। वो कहती है कि वो अपने माता पिता से भी उतना ही प्यार करती है। उन्होंने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उनकी सेहत पहले ही कमज़ोर है। अगर उन्हें ज़रा भी झटका लगा तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वो नहीं चाहती कि उसकी खुशी की कीमत उसके माता पिता की सेहत हो।
अगर आपको लगता है कि अनु का फैसला सही है या गलत, अपनी राय जरूर लिखिए और कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। गायत्री जी अनु की बात ध्यान से सुनती हैं। उनके दिल में भी दर्द है, लेकिन वो अनु की मजबूरी समझने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, सच्चा प्यार कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो भगवान भी तुम्हें मिलाने का रास्ता निकाल देगा, लेकिन भागकर या चुप रहकर समस्या हल नहीं होती। अनु पहली बार खुद से सवाल करती है, क्या वो सच में भाग रही है? क्या वो डर की वजह से अपने दिल को दबा रही है? उसे याद आता है कि कैसे आर्य ने हर कदम पर उसका साथ दिया था, कैसे उसने हमेशा उसकी इज्जत की, उसके परिवार का सम्मान किया। उधर आर्य को ये पता नहीं कि उसकी माँ अनु से मिलने गई हैं। वो अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो खुद से कहता है कि शायद ये सब उसकी किस्मत में नहीं था। वो अनु को खुश देखना चाहता है, चाहे वो उसके साथ हो या नहीं। लेकिन क्या सच में दोनों की किस्मत अलग हो जाएगी, या फिर ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी? अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अनु और गायत्री जी की बातचीत लंबी चलती है। दोनों के आंसू बहते हैं। दोनों एक दूसरे का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। ये मुलाकात सिर्फ शब्दों की नहीं, जज्बातों की है। यहाँ कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। यहाँ सिर्फ हालात हैं जो दो सच्चे दिलों को अलग करने पर मजबूर कर रहे हैं। अनु आखिर में कहती है कि वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती। वो आर्य से प्यार करती है, लेकिन अपने माता पिता का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। वो खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करती है। एक हिस्सा आर्य के पास है और दूसरा अपने परिवार के साथ। गायत्री जी उसे गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अपने दिल की आवाज़ को पूरी तरह दबा मत देना, क्योंकि जो लोग अपने दिल की आवाज़ को मार देते हैं वो जिंदगी भर पछताते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अनु अपने दिल की आवाज़ सुनेगी? क्या आर्य को सच पता चलेगा? क्या दोनों परिवार इस रिश्ते को समझ पाएंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आर्य और अनु फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में कहानी और भी ज़्यादा भावुक और चौंकाने वाली होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी बात, एक छोटा सा फैसला दो जिंदगियों की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या अनु अपने दिल की आवाज़ सुनेगी या फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने प्यार को हमेशा के लिए दबा देगी? अगर आप इस कहानी का अंजाम जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। गायत्री जी से मुलाकात के बाद अनु पूरी तरह हिल चुकी है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द गूंज रहे हैं कि आर्य आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। वो खुद से पूछती है कि अगर प्यार आज भी जिंदा है तो वो उससे इतनी दूर क्यों खड़ी है? क्या डर इतना बड़ा है कि वो अपने दिल की सच्चाई से भी मुंह मोड़ ले? उधर गायत्री जी घर लौटती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। आर्य उनसे पूछता है कि वो कहाँ गई थीं। गायत्री जी कुछ पल के लिए चुप रहती हैं। वो अपने बेटे की आंखों में झांकती हैं। उन्हें महसूस होता है कि ये लड़का सिर्फ अपने जज्बात छुपा रहा है, लेकिन अंदर से वो बिखर चुका है। वो धीरे से कहती हैं कि वो अनु से मिलने गई थीं। ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो घबरा जाता है। वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अनु ने कोई फैसला लिया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज़ में छुपा दर्द साफ सुनाई दे रहा है। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि आर्य सिर्फ खुद को मजबूत दिखा रहा है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर लिखिए। गायत्री जी आर्य को बैठने के लिए कहती हैं। वो उसे सब कुछ बताती हैं। वो बताती हैं कि अनु आज भी उससे बहुत प्यार करती है। उसने कभी भी अपने दिल से उसे अलग नहीं किया। वो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से पीछे हट गई। ये सुनकर आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार अपनी माँ के सामने रो पड़ता है। वो कहता है कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? गायत्री जी समझाती हैं कि बेटा, कभी कभी हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो दिल नहीं चाहता। अनु गलत नहीं है। वो अपने परिवार के लिए डर रही है। वो अपने माता पिता की सेहत को लेकर चिंतित है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। आर्य कुछ देर तक चुप रहता है। उसके मन में एक तूफान चल रहा है। वो सोचता है कि क्या उसने कभी अनु की मजबूरी को समझने की कोशिश की? वो हमेशा अपने दर्द में डूबा रहा, लेकिन शायद उसने ये नहीं देखा कि अनु भी उतनी ही परेशान होगी। उधर अनु अपने माता पिता के साथ बैठी है। उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुम खुश तो हो ना?
ये सवाल सुनकर अनु का दिल कांप जाता है। वो मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। उसकी माँ उसकी आंखों में छुपे आंसू देख लेती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अनु के माता पिता को उसकी सच्चाई का पता चलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उस रात अनु सो नहीं पाती। उसे आर्य के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो याद करती है कि कैसे उसने हर मुश्किल में उसका हाथ थामा था, कैसे उसने हमेशा उसके माता पिता की इज्जत की। उसे याद आता है कि आर्य ने कभी भी उससे अपने प्यार का बोझ नहीं डाला, उसने हमेशा उसे समझा। अगली सुबह अनु एक फैसला करती है। वो सोचती है कि अब और भागना सही नहीं है। वो कम से कम अपने माता पिता से सच तो बोल ही सकती है। वो उन्हें ये बता सकती है कि वो अंदर से खुश नहीं है। वो अपने कमरे से बाहर आती है। उसके कदम कांप रहे हैं, लेकिन उसके मन में हिम्मत है। वो अपने माता पिता के सामने बैठती है। वो कहती है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ कांप रही है। उसके पिताजी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या बात है बेटा? अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि मैंने आप दोनों की खुशी के लिए अपने दिल को दबाया है, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं। वो पूछती हैं कि क्या तुम अभी भी आर्य से प्यार करती हो? अनु सिर झुकाकर हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि मैं आज भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से आपकी सेहत पर असर ना पड़े। उसके पिताजी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। अगर तुम अंदर से दुखी हो तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमें तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। हमें आर्य पर भी भरोसा है। अगर आपको लगता है कि सच बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। उधर आर्य अभी भी उलझन में है। वो सोच रहा है कि क्या उसे अनु से मिलना चाहिए या नहीं। तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आता है। ये संदेश अनु का है। इसमें लिखा है कि क्या हम मिल सकते हैं? ये पढ़कर आर्य का दिल जोर से धड़कने लगता है। दोनों एक जगह मिलने का फैसला करते हैं। जब वो आमने सामने खड़े होते हैं तो कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। आखिरकार अनु बोलती है। वो कहती है कि मैंने गलती की। मैंने तुम्हें बिना पूरी सच्चाई बताए दूर कर दिया। मुझे डर था कि मेरे फैसले से मेरे माता पिता टूट जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि तुम भी टूट जाओगे। मुझे माफ़ कर दो। आर्य उसकी बात सुनकर आगे बढ़ता है। वो कहता है कि गलती मेरी भी थी। मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ अपने दर्द में उलझा रहा। अगर प्यार सच्चा है तो हमें मिलकर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये प्यार हमेशा के लिए एक हो जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। ये सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं है, ये एक वादा है। साथ निभाने का वादा, हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का वादा। वो तय करते हैं कि अब वो किसी भी डर से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपने परिवारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जब दोनों परिवार मिलते हैं तो शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। गायत्री जी अनु को गले लगा लेती हैं। अनु की माँ आर्य को आशीर्वाद देती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, ये दो परिवारों का मिलन होता है। अगर सच्चाई और भरोसा साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे और भी चुनौतियां आने वाली है। जिंदगी कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होती, लेकिन अब आर्य और अनु ने तय कर लिया है कि वो हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। अगर आप इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में किस तरह नई चुनौतियां उनके रिश्ते की परीक्षा लेंगी। क्या कोई पुराना दुश्मन फिर से साजिश करेगा? क्या कोई नई गलतफहमी जन्म लेगी? या फिर ये प्यार हर तूफान को पार कर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है।